प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम सीडीपी के डेली एमसीक्यू क्वेश्चनों की क्लास को डिटेल से करा रहे हैं, जो प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर होंगे और प्रत्येक चैप्टर से जो है 25 क्वेश्चन होंगे जो यूपी टेट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर आज है हमारा 3rd, बुद्धि एवं सृजनात्मकता। क्या है? बुद्धि एवं सृजनात्मकता। इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मानसिक आयु की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। मानसिक आयु की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर हमारा 3rd हो जाएगा, विनय साइमन मापनी 1911 हो जाएगा। विनय साइमन मापनी 1911 हो जाएगा। यह है यह 1908 के स्केल का ही परिवर्धित संस्करण था। परिवर्धित संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है, क्या वास्तविक आयु 12 वर्ष है तथा उसकी बुद्धि लब्धि स्तर 75 है, तो उसकी मानसिक आयु होगी। क्या पूछा है इसमें? मानसिक आयु होगी। ठीक है, मानसिक आयु का प्रत्यय जो है किसने दिया था? इधर नोट करते हैं। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? विनय एवं साइमन। किसने दिया था बच्चों? विनय एवं साइमन ने दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे? पूछा क्या? बुद्धि लब्धि स्तर से मानसिक आयु, तो सूत्र हो जाएगा हमारा मानसिक आयु बराबर वास्तविक आयु इधर नोट करते हैं। वास्तविक आयु इंटू बुद्धि लब्धि अपॉन में 100। तो वास्तविक आयु कितनी दी है? वास्तविक आयु है 12 वर्ष, बुद्धि लब्धि 75 अपॉन में आ जाएगा 100। तो इसको हम काटापीटी करके 25 से कर देते। 25 दिया 75 और 25 चौको 100 और 4 तियो 12, तो कितनी आ जाएगी? 3 तिरका 9। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? 2nd हो जाएगा, यानी कि उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? 9 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण सक्रियता से करते हैं, यह कथन है। तो यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा,
प्याजे का। किसका है ये कथन? प्याजे का। क्वेश्चन नंबर 4, बहुविकल्पीय बुद्धिमत्ता सिद्धांत के अनुसार जानवरों, खनिजों तथा पौधों की सभी किस्मों की पहचान करने तथा वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। सभी प्रकार की बुद्धि, बहुविकल्पीय बुद्धिमत्ता, बहुत सारे विकल्पों के अनुसार क्या होगा, जैसे जानवरों के बारे में भी, खनिजों के बारे में, पौधों की सभी किस्मों की पहचान करने तथा वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाएगी हमारी? ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। क्वेश्चन नंबर 5 है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धिमत्ता सिद्धांत के अनुसार विद्यालयों में बुद्धिमत्ता के किस रूप का सम्मान नहीं किया जाता है? सम्मान क्या पूछ रहा है? नहीं किया जाता है। इसको हमें अंडरलाइन करना है, इसको सम्मान नहीं किया जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? हार्वर्ड गार्डनर ने जो है कितने प्रकार की बुद्धिमत्ता बताई थी? 9 प्रकार की। 9 प्रकार की। इन्होंने कहा है कि बुद्धि जो है 9 प्रकार की होती है और प्रत्येक बुद्धि जो है एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। कैसी होती है? एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। इन्होंने यह सिद्धांत जो है कब दिया था? 1983 में। कब दिया था? 1983 में दिया था। ये इन्होंने कहा था कि बुद्धि एकांकी ना होकर बहु प्रकार की बुद्धि होती है। तो कितने प्रकार बताए थे? 9 प्रकार बताए थे। और इन्होंने कहा था कि ये 9 प्रकार जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। कैसे? एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि एक बच्चे की कालानुक्रमिक आयु 60 माह है और उसकी मानसिक आयु 66 माह है, उसका IQ है यानी कि उसकी बुद्धि लब्धि है, तो बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था? बुद्धि लब्धि का सूत्र यानी IQ, इधर देखते हैं, IQ बराबर MA/CA। ये सूत्र किसने दिया था? स्टर्न ने। किसने दिया था? स्टर्न ने दिया था। लेकिन इस सूत्र को कंप्लीट किसने किया था? IQ बराबर MA/CA इंटू 100। तो ये सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था? टर्मन ने। किसने किया था? टर्मन ने किया था। इसी के आधार पर जो है इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो हमें मतलब मानसिक आयु हमारी कितनी है? 66/CA। वास्तविक आयु कितनी है? 60/100। तो क्या हो जाएगा? इस 0 से ये 0 खत्म, 6 से ये 6, 11 बार जाएगा तो 11 का गुणा 10 में कितना हो जाएगा? 110। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 3rd हो जाएगा। कितनी आ जाएगी? IQ हमारा कितना होगा? 110 वर्ष होगा। तो 110 वर्ष का बालक जो होता है किस बुद्धि का होता है? 90 से 110 यानी सामान्य बुद्धि। कैसा होगा बालक? सामान्य बुद्धि का बालक होगा। क्वेश्चन नंबर
7 बुद्धि की व्याख्या की गई है। बुद्धि की व्याख्या जो है किस रूप में की गई है? एक गुण के रूप में, या एक उत्पाद के रूप में, एक प्रक्रिया के रूप में, या एक प्रक्रिया एवं उत्पाद के रूप में। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4, एक प्रक्रिया एवं उत्पाद के रूप में। क्या हो जाएगा? एक प्रक्रिया एवं उत्पाद के रूप में। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक प्रतिभाशाली बच्चे को कभी भी परिभाषित नहीं किया जा सकता है। कह रहा है एक प्रतिभाशाली बच्चे को कभी भी परिभाषित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन में हमें इस चीज पे ध्यान देना है कि हाँ में आंसर पूछ रहा है या नहीं में पूछ रहा है। ओके, तो प्रतिभाशाली बालक किस प्रकार का नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 3rd। क्या हो जाएगा? 3rd हो जाएगा। उसकी क्षमता आबादी के ऊपरी 2% से 3%, 2 से 3% की सीमा के भीतर। ये कोई क्लियर नहीं है कि प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं वो 2 से 3% ही सीमा के भीतर होते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन से प्रतिभावान बालक की विशेषता है? उसमें नहीं पूछा था, इसमें क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन से प्रतिभावान बालक की विशेषता है, यानी अपनी आयु के बालकों से काफी पिछड़ जाते हैं या निम्न बुद्धि लब्ध होती है। जब प्रतिभावान बालक होगा तो निम्न बुद्धि लब्धि कैसे होगी? हो ही नहीं सकती है। तीव्र निर्णय लेने की क्षमता तथा आत्मविश्वासी होते हैं या दूसरों से अंतःक्रिया करने में असमर्थ होते हैं। जब प्रतिभावान बालक होगा तो वह असमर्थ नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 3rd, तीव्र निर्णय लेने की क्षमता तथा आत्मविश्वासी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य कारक अर्थात जी कैसा है? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 1, जन्मजात एवं अपरिवर्तनीय होता है। क्या होता है? जी कारक जो है कैसा है? जन्मजात एवं अपरिवर्तनीय होता है। स्पीयरमैन ने जो है एक कारक का सिद्धांत भी दिया, सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। ठीक है, इसमें जो है टर्मन भी है, टर्मन और स्पीयरमैन, स्पीयरमैन में। ओके, फिर आता है द्विकारक का सिद्धांत। द्विकारक का सिद्धांत, यह भी स्पीयरमैन। जिसमें द्विकारक कौन होते हैं? जी और एस। जी जो है सामान्य कारक होता है, सामान्य कारक, और एस जो है विशिष्ट कारक। विशिष्ट कारक। ओके, और त्रिकारक का सिद्धांत, ये भी किसने दिया है? स्पीयरमैन। इसमें क्या होता है? जी प्लस एस के रूप में होता है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, बहुप्रकारीय बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। इसे बहुप्रकारीय बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है?
ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 1, हावर्ड गार्डनर ने। किसने दिया है? हावर्ड गार्डनर ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, बुद्धि लब्धि और शैक्षिक निष्पादन के बीच संबंध है। किसके? बुद्धि लब्धि और शैक्षिक निष्पादन के बीच संबंध है। कैसा है? गहरा, सीधा, समानुपाती या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा फोर्थ। क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, उपरोक्त सभी। गार्डनर ने बोला था कि बुद्धि लब्धि जो है एक या दो कारक नहीं होते, इसमें बहुत से कारक होते। कितने कारक दिए थे इन्होंने? 9 कारक दिए थे। कितने दिए थे? 9 कारक दिए थे। क्वेश्चन नंबर 13, लोगों का बहुभाग औसत है, कुछ अधिक बुद्धिमान है और कुछ बहुत मंद बुद्धि है। कैसे? कुछ तो अधिक बुद्धिमान है, कुछ मंद बुद्धि के हैं। एक कथन स्थापित सिद्धांत पर आधारित है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 1, बुद्धिमत्ता का वितरण। क्या हो जाएगा? बुद्धिमत्ता का वितरण। क्वेश्चन नंबर 14, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न निगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह ... से प्रभावित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। क्या हो जाएगा? गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 15, साइकोमेट्रिक परीक्षण में जी का कारक अस्तित्व ... द्वारा प्रस्तावित किया गया। जी कारक किसने दिया था? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4, स्पीयरमैन। क्वेश्चन नंबर 16, बुद्धि तार्किक चिंतन है। बुद्धि जो है कैसा चिंतन है? तार्किक। बुद्धि की ये परिभाषा दी है। किसने दी है? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4, बिनेट ने। किसने दी? बिनेट ने। स्पीयरमैन ने कहा था कि बुद्धि नई स्थिति में समायोजित होने की योग्यता है। ये परिभाषा किसने दी थी? स्पीयरमैन ने। और बिनेट ने कहा था कि बुद्धि तार्किक चिंतन है। क्वेश्चन नंबर 17, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ये सूत्र जो है किसने दिया था? टर्मन ने। किसने दिया था? टर्मन ने। क्वेश्चन नंबर 18, विपिन एक दिवा स्वप्न दृष्टा पुस्तकें पढ़ने में रुचि रखने वाला, अपने विचारों को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने में असमर्थ, अमिलनसार
और आदर्शवादी बालक है, तब उसके व्यक्तित्व का प्रकार है। ये किस प्रकार का व्यक्तित्व है? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सेकेंड, अंतर्मुखी। किस प्रकार का है? अंतर्मुखी। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि का व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की ये परिभाषा दी गई है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4, CH जुड द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि का व्यवस्थित अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी है? CH जुड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, यदि एक बालक की वास्तविक आयु, कौन सी वास्तविक आयु कितनी है? 12 वर्ष है, और वह 15 वर्ष की आयु वाले बालक के लिए बनाया गया बुद्धि परीक्षण हल कर सकता है। कितनी वर्ष वाले बालक के लिए? 15 वर्ष। तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। तो इस सूत्र से इसको हल करेंगे। तो मानसिक आयु कितनी दी है? 15, वास्तविक आयु 12 वर्ष इंटू 100। तो इसको देखें, 3 से काट दो, 12 तिप्ची 15, 4 से इधर कर दो तो कितना आ जाएगा? 25, 25 पंचे 125। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 125। तो ये किस टाइप के बालक हैं? किस प्रकार के? यानी प्रखर बुद्धि। 120 से 130 जो बुद्धि होती है वो कैसे बालकों की होती है? प्रखर बुद्धि। और 90 से 110 ये सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं। और 130 से जो ऊपर बुद्धि के बालक होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली बालक। क्वेश्चन नंबर 21, सृजनात्मकता में मूल रूप से नीति है, यानी क्रिएटिविटी में मूल रूप से क्या नीति होती है? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 1, अविसारी चिंतन। क्या हो जाएगा? अविसारी चिंतन। अविसारी और अपसारी चिंतन ये किसने दिए थे? कि 1956 में गिलफोर्ड ने। किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 22, सृजनात्मकता अनुसंधान में अग्रणीय थे, यानी सृजनात्मकता अनुसंधान में अग्रणीय जो है वो कौन थे? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सेकेंड, गिलफोर्ड। कौन थे? गिलफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 23 है,
निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास का सिद्धांत है। विकास जो है किस प्रकार का होता है? ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। क्या हो जाएगा? सभी की विकास दर जो है समान नहीं होती है। विकास जो है सभी में अलग अलग प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 24, एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी का अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम डॉट डॉट पर आधारित है, यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़कर जो है समस्या का समाधान करते हैं। तो उनमें किसका निर्माण हो रहा है? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 3, ज्ञान के निर्माण में। किसमें हो जाएगा? ज्ञान के निर्माण में। क्वेश्चन नंबर 25, जब बच्चे की दादी उससे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा क्या करने लगता है? बच्चा रोने लगता है। बच्चा डॉट डॉट के कारण रोता है। तो बच्चा जो है किसके कारण रोता है? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 3, वियोग दुश्चिंता। क्या हो जाएगा? वियोग दुश्चिंता। नहीं, जब दादी उसकी माँ से उसे अलग करती है या कोई अजनबी बच्चे को गोद में लेता है तो वो उससे अलग होने के कारण बच्चा रोने लगता है। थैंक यू। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।